गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूरिन एनालिसिस का पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे उसका फिजिकल, केमिकल, एंड इस वीडियो में हम लोग करेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन to detect and identify formed element that present in urine after centrifugation of the sample। यहाँ पे क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं हम लोग, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका सेडिमेंटेड पार्ट को लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कैसे देखो प्रोसीजर, टेक ए फ्रेश यूरिन सैंपल, सेंट्रीफ्यूज अबाउट 10 to 15 ml ऑफ यूरिन फॉर द 5 मिनट्स। मतलब 10 ml यूरिन को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेके उसको 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होता है, जो उसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा ना, तो जिसका दो सुपरनेटेंट मतलब ऊपर का जो पानी पार्ट होता है, नीचे सेडिमेंटेड पार्ट होता है, वो सेडिमेंटेड पार्ट से हम लोग 1 ड्रॉप लेके ग्लास स्लाइड में लेंगे एंड वो ग्लास स्लाइड को कवर स्लिप डालेंगे, क्योंकि लिक्विड होता है ना, तो इधर उधर वो भाई मतलब चला जाएगा। इसलिए माइक्रोस्कोप में स्टेबल इमेज के लिए हम लोग उसको ऊपर में एक कवर स्लिप, छोटा सा कवर स्लिप देंगे। देने के बाद माइक्रोस्कोपिक में ऑब्जर्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में जब हम फोकस करके उसको ऑब्जर्व करते हैं तो नॉर्मल क्या आता है या एबनॉर्मल क्या आता है, देखो क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। पहला पैरामीटर सा, पहला एलिमेंट्स क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है, एक दो आ रहा है तो वो भी उसका नॉर्मल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तो इन केस ऑफ हेमाचूरिया, मतलब ब्लड आ रहा है तो तभी तो आरबीसी आएगा ना। इन केस ऑफ हेमाचूरिया, किडनी स्टोन एंड इन्फेक्शन, जैसे कि हम लोग पढ़े थे जो बेंजीडाइन टेस्ट में, ब्लड प्रेजेंट है तो हमारा जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आरबीसी भी हमको दिखाई देगा ना। 0 to 2 वो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होगा। एंड सेकेंड क्या है, डब्ल्यूबीसी और डिस्ट्रॉयर डब्ल्यूबीसी, जिसको पस सेल बोलते हैं हम लोग। तो पस सेल भी 0 to 5 तक आता है तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तो इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन होने से डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज़्यादा आता है, तो यूरिन में भी डब्ल्यूबीसी दिखाई देगा। एंड यहाँ पे देखो जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर में जो छोटा छोटा डबल सर्कुलर लेयर्स एंड थोड़ा सा लाइटनिंग आ रहा है ना, वो क्या होता है, आरबीसी होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा और उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये क्या है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी। क्योंकि हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मॉर्फोलॉजी पता होगा तभी तो उसको हम लोग काउंट करेंगे ना। एंड ये तुम्हारा एक देखो, ठीक है। देन तुम्हारा एपिथेलियल सेल, तो एपिथेलियल सेल्स नॉर्मली स्मॉल इन नंबर, मतलब 2-3 आता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तो दैट सीन इन द इन्फेक्शन हुआ होगा, नहीं तो कंटामिनेशन, किडनी ट्यूबुलर डैमेज, क्योंकि वो ट्यूबुल्स के साइड में क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है ना, तो वो डैमेज हुआ होगा। तो नॉर्मल यूरिन में क्या आता है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एंड एपिथेलियल सेल्स कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये होगा हमारा एपिथेलियल सेल। देन कास्ट भी यूजुअली एब्सेंट होता है। एंड ये कास्ट होता क्या है, एक टीनी ट्यूब से, नॉर्मल ऐसे होता है, एक ट्यूब से पार्टिकल्स दैट फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से फॉर्म होता है, एंड सेल्स इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या आता है, हाइलाइन कास्ट आता है, ठीक है, ये देखो फोटो, ये तुम्हारा हाइलाइन कास्ट होता है। जैसे कि माइल्ड किडनी डिजीज हो गया, फीवर हो गया, तो ये केसेस में यूरिन में हाइलाइन कास्ट दिखाई देता है। देन ग्रैनुलर कास्ट, रीनल डिजीज, ये हो गया तुम्हारा ग्रैनुलर, ठीक है, मतलब छोटा छोटा ग्रैनुल्स होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, छोटा छोटा ग्रैनुल्स होता है, ठीक है। देन आरबीसी कास्ट क्या होता है ना, कास्ट के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फोटो देख रहे हो, ये आरबीसी नहीं है, माइक्रोस्कोप में भी तो ऐसा आरबीसी दिखाई देता है। तो ये कौन से कंडीशन में होता है तुम्हारा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। डब्ल्यूबीसी कास्ट सेम है, वही कास्ट होता है, कास्ट के बीच में कौन है, डब्ल्यूबीसी है, तो वो होता है तुम्हारा इन इन्फेक्शन केसेस, ठीक है। देन आया हमारा क्रिस्टल एक सॉलिड पार्टिकल होता है डेट फॉर्म बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन यूरिन। मतलब सॉल्ट जब एक मतलब बहुत टाइम तक रह के वो एक सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो किडनी स्टोन वगैरह में स्टोन आता है ना छोटा छोटा, वो क्रिस्टल होता है। दे आर द सेम ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सेडिमेंट। क्रिस्टल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द यूरिन पीएच, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो पीएच के और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्रिस्टल यूरिन में आता है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल देखो जैसे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल, और कैसा दिखाई देता है, येलोइश और रेडिश डायमंड शेप। यहाँ पे फोटो देख रहे हो, ये डायमंड शेप होता है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं। एंड ये सीन इन एसिडिक यूरिन, नॉर्मल हमारा डाइटरी के लिए जब यूरिन जाता है एसिडिक हो जाता है तो यूरिक एसिड आता है।
नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है ये। सेकेंड क्या है, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल दैट एनवलप लाइक सेटअप और डम्बल सेट। देखो ये क्या है, एनवलप सेट। एनवलप से आएगा तो तुम पता चलेगा कि क्या है, कैल्शियम ऑक्सैलेट है। एंड ये भी दैट सीन इन द एसिडिक यूरिन। देन ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल, उसका सेट कैसा है, कॉफिन लीड सेट। ठीक है, कॉफिन लीड सेट, ये हो गया तुम्हारा ट्रिपल फॉस्फेट। एंड ये सीन इन द अल्कलाइन यूरिन। ठीक है, देन अमोर्फोस यूरेट और फॉस्फेट इज दैट ग्रैनुलर अपीयरेंस, छोटा छोटा ग्रैनुलस ही होता है। ठीक है, ये भी सीन इन द अल्कलाइन यूरिन। तो नॉर्मल क्रिस्टल जो आता है वो डिपेंड करता है हमारा पीएच के ऊपर, एसिडिक और अल्कलाइन, तो ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्रिस्टल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टीन क्रिस्टल आ रहा है। सिस्टीन क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है, हेक्सागोनल सेट सीन इन द सिस्टीन यूरिया, ये देखो हेक्सागोनल। ठीक है, देन टायरोसिन कैसा दिखाई देता है, जस्ट निडल सेट, दिख रहा है ना फोटो, निडल लेग सेट। एंड दैट सीन इन द लिवर डिजीज हो रहा है तो क्रिस्टल आता है, वो कौन सा टाइप का क्रिस्टल, टायरोसिन। देन ल्यूसिन दैट येलो स्पेरिकल क्रिस्टल, यहाँ पे देखो येलो स्पेरिकल क्रिस्टल, एंड दैट सीन इन द सीवियर लिवर डिसऑर्डर। ठीक है, देन कोलेस्टेरॉल क्रिस्टल क्या होता है, रेक्टेंगुलर। इमेज को जस्ट याद रखना पड़ता है कि कौन से क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर विथ नचेड कॉर्नर्स एंड सीन इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे क्रिस्टल थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल एंड सबको देखने में भी अलग होता है। लास्ट वन तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इधर बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई आ सकता है। तो बैक्टीरिया में ज़्यादातर नॉर्मल ई. आता है, क्योंकि हम लोग यूरिन सैंपल को ज़्यादा 6-7 घंटा रख देंगे तभी भी माइक्रोस्कोप में ई. आता है। सिगेला, क्लेप्सिला, ये कब आता है, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। देन ईस्ट और फंगाई भी आ सकता है फंगल इन्फेक्शन में। एंड पैरासाइट भी आता है कभी कभी, जैसे कि ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसेला, मतलब जो वजाइना इन्फेक्शन होता है। एंड माइक्रो फाइलेरिया। ठीक है, ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको छोड़ के भी बहुत सारा पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, ये लेकिन नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा कंप्लीट हो गया है यूरिन का जो भी एनालिसिस पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एंड आज के लिए भी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज़ उसको ज़्यादातर शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।